आतंकवाद का मुद्दा उठा करके सीएम योगी ने सपा को एक बार फिर से घेरा। योगी ने सपा नेताओं को आतंकियों का बताया दोस्त, कहा 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। सपा की सरकार ने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का काम किया। यूपी के पीलीभीत में सपा कांग्रेस पर गरजे अमित शाह, कहा प्रियंका गांधी कहती हैं आतंकवाद फिजूल की बात। सपा कांग्रेस की ये लोग कहते हैं कि धारा 370 हटाई तो बहेंगी खून की नदियां। पीएम मोदी के साइकिल वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, ट्वीट करके लिखा खेत किसान को आपस में जोड़ती है हमारी साइकिल, बिटिया को स्कूल छोड़ती है हमारी साइकिल। सपा कांग्रेस के आतंकवादियों से सहानुभूति के पीएम के आरोपों पर भड़की प्रियंका गांधी, कहा पीएम ऐसी सब बातें सिर्फ चुनाव की वजह से कर रहे हैं, पीएम को अहम मुद्दों पर करनी चाहिए बात। कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी का सरकार पर जोरदार हमला, मोदी योगी की सरकार को बताया गैर जिम्मेदार, कहा महंगाई ने आज तोड़ दी है आम आदमी की कमर। बुंदेलखंड के बांदा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा अखिलेश जी 7 चरणों के बाद भी 100 पार नहीं कर पाएंगे, 10 मार्च को उनका बयान होगा ईवीएम बेवफा। केजरीवाल ने लखनऊ में आतंकवादियों वाले बयान पर योगी सरकार को घेरा, कहा 2 तरह के होते हैं आतंकवादी, एक जनता को डराने वाले, दूसरे भ्रष्टाचारियों को। केजरीवाल भ्रष्टाचारियों को डराने वाला आतंकी। अखिलेश पर आतंकवाद कनेक्शन के आरोप से शिवसेना नेता संजय राउत बीजेपी पर भड़के। राउत ने कहा यूपी हार रही है बीजेपी, जब हारने की कगार पर होती है तो विपक्ष को आतंकवाद से जोड़ देती है बीजेपी। हरदोई के संडीला में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी सरकार पर बरसे, कहा 3 चरणों के चुनाव में खड़ी हो चुकी है बीजेपी की खटिया, इसलिए सामने आ रहे हैं बीजेपी को उसके घटिया बयान। बीजेपी छोड़ सपा में गए स्वामी प्रसाद मौर्य का भाजपा पर निशाना, कहा अखिलेश यादव श्री कृष्ण और स्वामी प्रसाद अर्जुन की भूमिका में योगी सरकार का करने जा रहे हैं सत्यानाश। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से बीजेपी पर साधा निशाना। राकेश टिकैत ने कहा बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो दंगा मंत्री बनेगा, उसी से बीजेपी करवाएगी बयानबाजी। मणिपुर में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर के साधा निशाना, कहा 2014 से पहले पीएम खूब करते थे रोजगार की बात, अब रोजगार पर चुप हैं, आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। दुरंडा कोषागार मामले में स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव को सुनाई 5 साल की सजा, 60 लाख रुपए का भी लगाया जुर्माना। लालू प्रसाद यादव समेत 38 आरोपियों को सुनाई सजा। चारा घोटाला मामले में फैसला आने के बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा लालू जी के साथ ये हुआ, देश और बिहार की जनता देख रही है, लेकिन इसके लिए लालू जी और हम डरने वाले नहीं हैं। पीएम मोदी ने एक वेबिनार को संबोधित किया और कहा शिक्षा विकास कौशल को लेकर के युवाओं को दिया जीत का मंत्र, कहा आज की युवा पीढ़ी देश के भविष्य की कर्णधार है। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों के परिवार वालों ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार। मृतक किसानों के परिवार ने हिंसा के आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत को दी है चुनौती। कर्नाटक के शिमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के बाद तनाव का माहौल, तनाव को देखते हुए धारा 144 लागू, 2 दिनों के लिए शिमोगा में सभी स्कूल कॉलेज बंद। देश में कोरोना के मामले में तेजी से गिरावट जारी, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,051 नए मामले, 206 संक्रमित लोगों की मौत। संक्रमित मामलों में लगातार 27वें दिन गिरावट दर्ज। कोरोना के मामलों में गिरावट के बाद गोवा और जम्मू कश्मीर में आज से खुले सभी स्कूल, लंबे समय बाद स्कूल आए छात्रों में दिखने को मिला उत्साह। छात्रों ने कहा ऑनलाइन पढ़ाई से होती थी काफी समस्या। महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू के लगातार बढ़ते मामलों से दहशत, ठाणे और पालघर के बाद मुंबई से सटे विरार इलाके में भी बर्ड फ्लू का मामला सामने आया। अब तक 2300 मुर्गियों को मार करके दफनाया गया। भारतीय वायुसेना ने एक छात्र को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। छात्र नंदी हिल्स रेंज में एक बड़ी चट्टान से 300 फीट नीचे गिर गया था। मिशन को बचाने के लिए वायुसेना ने MI-17 हेलीकॉप्टर